बच्चों अब हम लोग अपनी सेकंड रचना करेंगे। सेकंड जो रचना है उसमें हमें जो टॉपिक है हमारा त्रिभुजों की रचना करना सिखाया जाएगा। ठीक है, त्रिभुज कैसे बनाएंगे, प्रकार और चांदे की सहायता से त्रिभुज की रचना कैसे होगी। ठीक है, त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुजों की रचना करना हमें देखना है। ठीक है, तो त्रिभुजों की रचना हम लोग सीखेंगे टोटल कितने प्रकार से, तकरीबन 9 प्रकार से त्रिभुजों की रचना करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारी रचना 2 है आपके बुक के पेज नंबर 452 पे है। ठीक है, बुक खोल के साथ में सॉल्व करते रहिएगा। रचना 2 कराने जा रही हूँ मैं, जो कि आपको बुक में दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है ना, रचना 2 पेज नंबर 452 पे लिखा हुआ है, सेम वैसे ही क्वेश्चन लिख के दिया रहेगा। बाकी आपको कंस्ट्रक्ट करना है और उसके अलावा उसको रचना को कैसे आपने किया है वो लिखना है। ठीक है, ये जो है बच्चों ये टाइप 1 है। ठीक है, रचना का टाइप 1 है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ दी रहेगी, तीनों भुजाएं दी रहेंगी। ठीक है, साइड्स दी होंगी। ट्रायंगल क्योंकि हम लोग बना रहे हैं तो किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा दी रहेगी। ठीक है, आपको पहचानना कैसे है कि कैसे बनेगी। ठीक है, तो ये तीनों भुजाएं दी रहेंगी जिसमें उस तरह से हमें ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल की रचना करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तरीका कैसे पहचानेंगे कि सब चीज़ें दी हुई हैं, तीनों भुजाएं दी होंगी, कोई कोण नहीं दिया होगा, तो हमें 3 भुजाओं की मदद से रचना करनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा कि ABC एक त्रिभुज की रचना करनी है। किसकी, ABC एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें AB इज इक्वल्स टू कितना है 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल्स टू कितना है 4.8 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल्स टू कितना है 5 सेंटीमीटर। देखिए ये तीनों क्या हैं, साइड्स ही तो हैं, भुजा ही तो है। हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, त्रिभुज बनाना है हमें, और त्रिभुज किसकी मदद से बनाना है, इन 3 भुजाओं की मदद से बनाना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको डिफरेंस समझ में आता जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, 3 भुजाएं दी होंगी तो कैसे त्रिभुज की रचना करी जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम लोग सबसे आधार मान के चलेंगे। ठीक है, त्रिभुज में एक आधार होगा ना, तो आधार मान के चलेंगे। सबसे बड़ी भुजा क्या है, AB 6 सेंटीमीटर। तो हमने स्केल की सहायता से AB भुजा खींच ली, कितने 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब क्या करेंगे, प्रकार पे स्केल लगाइए, प्रकार में पेंसिल लगाइए। ठीक है, और उसके अलावा आपको सबको पता है 0.0 जो होता है स्केल में, 0 पॉइंट पे आप प्रकार की नोक रखेंगे। ठीक है, और कितने की दूरी मेज़र करेंगे 4.8 की। ठीक है, जहाँ से सेंटीमीटर, मान लीजिए जो स्केल है आपकी, स्केल में सेंटीमीटर पॉइंट है। ठीक है, देखिए मैंने आपको स्केल की इमेज ही लगा के दिखा दी है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, करना कैसे है, AB एक रेखा खींच ली हमने 6 सेंटीमीटर की, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। अब हमें क्या करना है, BC कितनी चाहिए, BC हमें चाहिए 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, और AC कितना चाहिए 4.8 सेंटीमीटर का। अब हमें यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है A के पॉइंट पे और ऊपर की तरफ चाप लगाना है। कैसे लगाएंगे आप, कैसे नापेंगे 4.8, तो पेंसिल में प्रकार लगाइएगा। ये जो सेंटीमीटर है यहाँ पे पॉइंट रखेंगे आप, और 4.8 की बात कह रहा है, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5 के बीच में 4.8 होगा। तो 4 और 5 के बीच में ये जो बड़ी लाइन है वो 4.5, और इसके बाद जो तीसरी लाइन होगी वो 5 के बाद 6, 7, 8 होगी। तो मतलब ये जो लाइन है आपकी ये होगी 4.8। तो प्रकार की नोक यहाँ पे रख के यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे। ठीक है, और सेम यहाँ पे प्रकार की नोक वापस से A पे लाएंगे और एक ऊपर की तरफ चाप लगा देंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये हमारा हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर का चाप। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेज़र करनी है। तो बस 5 कहाँ है, थोड़ा ही सा तो आगे है। तो प्रकार की नोक वापस से यहाँ पे रखी जाएगी सेंटीमीटर पे, और पेंसिल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक स्केल पे रख के मेज़र करेंगे, और
उसको कहाँ से, बी और सी के बीच की दूरी है, तो बी पे प्रकार की नोक रखेंगे और इधर को एक चाप लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों चाप थोड़ा बड़े चाप लगाइएगा आप लोग, तो एक दूसरे को कट करेंगे, क्योंकि हम बिना मेज़र किए बना रहे हैं इसलिए हम अंदाज से बना रहे हैं। ठीक है, आप प्रकार की हेल्प से बनाइएगा तो समझ में आएगा। अब जहाँ पे दोनों चापों ने एक दूसरे को कट किया, हम उनको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस पॉइंट को जहाँ पे कट किया उसको सी नाम देंगे और ए से सी को, ठीक है, और सी से बी को मिला दिया। ये हमारा क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। किसकी मदद से, 3 भुजाओं की मदद से। आ गई बात समझ में। लिखना कैसे है ये आप बुक में देख लीजिएगा, स्टेप वाइज लिखेंगे, चरण वाइज आपको लिखना है। ठीक है।